ओके, चलो ध्यान दो बेटा अभी यहाँ पे। आ, हम लोग हैं अभी बिल्स ऑफ एक्सचेंज। दो लेक्चर बिल्स ऑफ एक्सचेंज के हो चुके हैं। पहले लेक्चर में मैंने आपको बहुत बेसिक टर्म्स बताए थे कि ड्रॉवर क्या होता है, ड्रॉई क्या होता है, कितने और पेई क्या होता है, कितने पार्टीज होते हैं, तीन। ठीक है। ओके, कल के लेक्चर में हमने ये देखा कि ड्यू डेट कैसे निकालते हैं। मतलब आपको इस सब में अगर कहीं पे दिक्कत आएगी तो ड्यू डेट में आएगी, क्योंकि हमारा जर्नल मतलब ये जो बीओई है वो चैप्टर जर्नल एंट्री वाला। और जनरल एंट्री का फॉर्मेट कैसे होता है, पहले होता है डेट कॉलम, फिर होता है पर्टिकुलर कॉलम, एलएफ कॉलम, डेबिट अमाउंट है, क्रेडिट अमाउंट। तो आपको जनरल एंट्री में दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि पूरे बिल्स ऑफ एक्सचेंज में जनरल एंट्री बहुत सिमिलर है। ड्रॉवी के बुक्स में तो सेम ही रहता है, हमें कितना भी कुछ भी होने दो। तो तुम अगर लर्न भी करने का डिसाइड करो, कोई बच्चा बोले सर नहीं ध्यान में आ रहा है, मैं रट लूंगा, कुछ बच्चे होते हैं कर भी लिया, लेकिन उनका प्रॉब्लम कहाँ पे हो जाएगा, डेट कॉलम। तो आपको भी पता है, पिछला लेक्चर अगर आपने देखा रहेगा तो डेट का कोई इश्यू आपको आएगा नहीं। तीन चार तरह के बिल होते हैं, एक ऑन डिमांड और एट साइट, जहां पे हम 3 दिन ग्रेस ऐड नहीं करते। मतलब जितना हमारा नॉमिनल ड्यू डेट जो आएगा वही हमारा क्या रहेगा, लीगल ड्यू डेट रहेगा। जो मैंने बोला कि क्या होता है, अगर मैंने 1 अप्रैल को बिल ड्रॉ किया और 1 महीने का बिल है, तो मेरा ड्यू डेट क्या आएगा, नॉमिनल। 1 अप्रैल को ड्रॉ किया 1 महीने का, 1 मई, ये मेरा क्या आ जाएगा, नॉमिनल ड्यू डेट। मैं इसमें कितने दिन ऐड करता हूँ ग्रेस के, 3। और जैसे 3 दिन ऐड करूंगा तो 1 मई प्लस 3, 4 में मेरा कौन सा ड्यू डेट हो जाएगा, लीगल ड्यू डेट। हम हर केस में लीगल ड्यू डेट ही देखते हैं। लेकिन अगर बिल ऑन डिमांड है या एट साइट है, आफ्टर साइट नहीं बोल रहा, कौन सा साइट है, एट साइट है, तो उस केस में 3 दिन ऐड नहीं करते। लेकिन बिल अगर रहा आफ्टर डेट, नहीं तो क्या, आफ्टर साइट, ये छोटे छोटे शब्द है। तो इन दोनों ही केस में हम 3 दिन, या हर केस में हम 3 दिन क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं, एट साइट और एट ऑन डिमांड छोड़ा दो। बट एनीवेज, आफ्टर डेट और आफ्टर साइट में क्या फर्क था, कल के लेक्चर में हमने क्या समझा था। डेट ऑफ ड्रॉइंग विल कंसीडर करते हैं और आफ्टर साइट में डेट ऑफ एक्सेप्शन। वेरी गुड सर। क्या दो बातें होती है कि बिल ड्रॉ करने का एक डेट होता है, मतलब अमूल सर ने बिल ड्रॉ किया तीर्थ पे, ओके, 1 अप्रैल को, और तीर्थ ने बिल एक्सेप्ट किया 4 अप्रैल को। तो ये दो डेट हुई, एक डेट ऑफ ड्रॉइंग और डेट ऑफ क्या, एक्सेप्टेंस। तो आफ्टर डेट में हमें कहां से टाइम कैलकुलेट करना है, डेट ऑफ ड्रॉइंग से। वो कब एक्सेप्ट किया कुछ लेना देना नहीं। लेकिन आफ्टर साइट बढ़ा है, जैसे ये वाला एग्जांपल आफ्टर साइट का था, तो आफ्टर साइट में हम कहां से डेट कैलकुलेट शुरू करते हैं, जब बिल एक्सेप्ट होता है। बस इतना ध्यान रखना, हो गया अकाउंट का पढ़ाई। अकाउंट का पढ़ाई ऐसे थियरी जैसा नहीं रटना पड़ता, अकाउंट का पढ़ाई है कंसेप्चुअल है। अगर आपको ये समझा, दो सम आपने प्रैक्टिस कर लिए, मंथ कैसे ऐड करते हैं, डेज कैसे ऐड करते हैं, तो आपको अच्छा स्कोर भी हो जाता है और समझ भी जाता है करके। ये समझा। आज सर हम क्या करने वाले, पे अटेंशन। आज हम एक फॉर्मेट देख रहे हैं जो ओल्ड सिलेबस में भी था और कंपलसरी 5 मार्क्स के लिए आता था। न्यू सिलेबस में भी तुम्हारे फॉर्मेट में, मतलब जो तुम्हारा पेपर पैटर्न है ना, जो बोर्ड ने बोला है कि पेपर पैटर्न हो सकता है, तो उन्होंने 20 मार्क का जो ऑब्जेक्टिव है, उस ऑब्जेक्टिव में ए बी सी डी ई एफ जी एच आई ऐसे बहुत सारी चीजें दी है कि एक वन सेंटेंस आ जाएंगे, वन वर्ड आ जाएगा, फिलिंग द ब्लैंक्स आ जाएगा, मैच द पेयर्स आ जाएगा 5 मार्क्स के लिए। उसी 5 मार्क्स के लिए 2 अटेम्प्ट में आया तो नहीं है, लेकिन वो ऐसा नहीं कहेंगे कि आने ही नहीं वाला है। अगर पॉसिबल हुआ तो 5 मार्क्स के लिए स्पेसिमेन आ जाएगा। क्या स्पेसिमेन है सर, ये किसका स्पेसिमेन है, ड्राफ्ट है बिल्स ऑफ एक्सचेंज का। आपको फिर ये ड्रॉ करना है, मतलब ये करना नहीं, देखो आपको ना ये ऐसे तरह के क्वेश्चन दिए जाएंगे। इलस्ट्रेशन पर देखना, फॉर्मेट आफ्टर डेट बिल विद जनरल एक्सेप्टेंस फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल, प्रिपेयर द फॉर्मेट ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ऐसे क्वेश्चन देंगे, आपको ड्रॉवर का नाम होगा, ड्रॉई का नाम होगा, कितने अमाउंट का बिल है वो होगा, टेन्योर ऑफ टर्म कितने महीने के लिए ड्रॉ किया ये दिया रहेगा, डेट ऑफ बिल, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, इतनी बातें दी रहेगी। कहा जाएगा कि फॉर्मेट बनाओ, फॉर्मेट बनाना है और आपके 5 में से 5 मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे, कोई टेंशन नहीं है। तो फॉर्मेट को इसलिए अच्छे से समझना बेटा, क्या है ध्यान से समझना सर और मैडम, पे अटेंशन। सर सबसे पहला फॉर्मेट क्या है, आप लोग जैसे ही अपने नोटबुक में या आंसर शीट में अगर फॉर्मेट आ जाता है, तो एक बॉक्स निकाल के, बॉक्स के सेंटर में आपको क्या नाम लिखना है बेटा, बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल्स नहीं, क्या बेटा, बिल ऑफ एक्सचेंज। आप इस ड्राफ्ट के राइट हैंड साइड को किसका नाम लिखोगे,
ड्रॉवर, ड्रॉवर मतलब कौन, सेलर, जो सेल करता है। ड्रॉवर का नाम, ड्रॉवर का एड्रेस, और जिस दिन को बिल का डेट का, जिस डेट को बिल क्या हुआ था बेटा, ड्रॉ। इतना समझा आपको। दो बातें बताइए, पहली बात सेंटर में क्या नाम लिखना है, बिल ऑफ एक्सचेंज। दूसरी बात उधर ही थोड़ा एक लाइन छोड़ कर राइट हैंड साइड को देखना, देखो बेटा यहाँ पे थोड़ा जगह छोड़ना, एकदम इसको बल बचे अगर लिखते हो ड्रॉवर का नाम यहां तक लिखा है, थोड़ा आप उस हिसाब से लिखना, ड्रॉवर्स नेम, ड्रॉवर्स एड्रेस और डेट ऑफ क्या, ड्रॉवर्स नेम, ड्रॉवर्स एड्रेस और डेट ऑफ ड्रॉ, बिल ड्रॉ। ये दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या लिखोगे बेटा, आपको क्या क्या लिखना है यहाँ पे, स्टैम्प। चौथा पॉइंट आप अमाउंट क्या लिखोगे, रुपीज, अमाउंट क्या बेटा, फिगर, जैसे कि मैंने लिख दिया 5। पांचवा पॉइंट अब ये लर्न, मैंने क्या कहा, पीरियड ऑफ बिल जैसे रहेगा 3 मंथ, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा क्या बेटा, 3 मंथ्स, ये एज इट इज रहेगा। आफ्टर डेट, क्योंकि बिल कौन सा था, आफ्टर डेट था। अगर आफ्टर साइट होता तो क्या लिखता, आफ्टर साइट। एट साइट होता तो क्या लिखता, एट साइट। ऑन डिमांड होता तो क्या लिखता, ऑन डिमांड। तो इन्होंने लिखा है 3 मंथ्स आफ्टर डेट। पे मिस्टर और मिसेस जो भी भाई, नेम ऑफ, नेम एंड एड्रेस ऑफ क्या बेटा, पे। तो मैंने क्या कहा, पे मतलब क्या, मैंने कहा कि मुझे पे कर देना, तो मुझे मतलब पे को मेरा ड्रॉन अमोल कासा ने पे किया, मैं क्या पे मिस्टर अमोल कासा, पे मिस्टर अमोल कासा, ठीक है, पूरा नाम। और हीज, और मतलब पूरा नाम आ गया यहाँ तक, नाम जो भी बड़ा रहेगा यहाँ तक आ जाएगा। 3 मंथ आफ्टर डेट, पे मिस्टर अमोल कासा और हीज क्या बेटा, ऑर्डर या उनके ऑर्डर पे, सम ऑफ रुपीज कितना था, 5 बेटा 1000 रुपीज। ये वर्ड में लिखा आपने, ठीक है, ओनली फॉर द वैल्यू दिस, खत्म हो गया, इतनी डेटा भरना है। बता दूंगा कैसे, हम 2 दिन सम कर भी लेंगे। इतना कंटेंट लिखा, फिर आपको सिग्नेचर करना है। सिग्नेचर में किसका सिग्नेचर है बेटा, ड्रॉवर का सिग्नेचर है। लेकिन ये बिल तो जो ड्रॉवर का एंगल से बता दिया, लेकिन मेरे को बताओ, आपको अगर ये कंप्लीट करना है ये फॉर्मेट, तो बट ऑब्वियस आपको बिल के एंड में ड्रॉवर के सिग्नेचर के नीचे 2 और बातें करनी है। किसको बिल आप ड्रॉ कर रहे हो तो किसका नाम लिखोगे, ड्रॉइंग का। ड्रॉवर का राइट हैंड साइड को आ रहा था, ड्रॉइंग का कहां पे आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड को नीचे। और ड्रॉइंग का क्या बेटा, एड्रेस। ड्रॉइंग इस बिल को एक्सेप्ट करना पड़ेगा क्या, ड्रॉइंग को, यस। ड्रॉइंग इसे एक्सेप्ट करेगा तो एक्सेप्टेंस पे ड्रॉइंग का क्या रहेगा बेटा, साइन, और डेट ऑफ क्या बेटा, एक्सेप्ट। ऐसा कुछ तो फॉर्मेट है, मैंने जनरल आइडिया दिया आपको, जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। अब समझ लेते हैं टाइप ऑफ एक्सेप्टेंस, जनरल और क्या बेटा, क्वालिफाइड। When the drawee accept the draft without any charges or condition या changes or condition, it is called general acceptance. It is also known as, क्या कहा जाएगा बेटा इसे, unconditional acceptance। ये हमने सीए फाउंडेशन अभी लॉ में भी पढ़ा था। What is unconditional acceptance? मैंने कहा यश पाटिल को कि मुझे 2 महीने बाद पैसा देना इस तारीख को, यश पाटिल ने बोला यस सर दे दूंगा। कोई चेंज किया क्या उसमें, कोई बदलाव किया क्या, कोई कंडीशन रखी क्या? जहां पे कोई कंडीशन नहीं होती है उसे कौन सा बिल कहा जाता है, अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस। क्या कहा जाता है, अनकंडीशनल। नहीं तो उसे और क्या कहा जाएगा, जनरल। क्वालिफाइड मतलब क्या, when drawing accept the bill with certain qualification। मैंने बोला यश पाटिल को सर बेटा 20 तारीख को पैसा देना, यश पाटिल बोला सर दूंगा लेकिन 2% डिस्काउंट है तो ही दूंगा। तो इसने एज इट इज एक्सेप्ट नहीं किया, इसने कुछ तो कंडीशन रखी। क्या बोला, 2% डिस्काउंट देना। मैंने बोला 20 तारीख को पैसे देना, यश बोला 20 नहीं 23 तारीख को दे दूंगा। तो एज इट इज एक्सेप्ट किया कि मॉडिफाई किया, कुछ चेंज किया ना। तो जब एज इट इज चीजें एक्सेप्ट नहीं होती, कुछ बदलाव होते हैं, सर्टेन क्वालिफिकेशन टू ऑर्डर ऑफ द ड्रॉवर, इट इज कॉल्ड, कौन सा एक्सेप्शन बेटा, क्वालिफाइड एक्सेप्शन। तो 2 तरह के एक्सेप्टेंस होते हैं। एकदम आराम से सुनना, अपने दिमाग को मेरे आवाज की तरफ ध्यान देना, मेरे एक्सप्रेशन की तरफ समझना मैं क्या बोल रहा हूँ। सर टाइप्स ऑफ क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, एक्सेप्टेंस। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एक्सेप्टेंस, वन इज जनरल एंड अनदर इज क्वालिफाइड। व्हाट इज जनरल एक्सेप्टेंस, जब कोई भी ड्रॉइंग विदाउट एनी कि विदाउट एनी क्या कंफ्लिक्ट, विदाउट एनी कंडीशन वो एक्सेप्ट कर लेता है, तो मैं क्या बोलूंगा उसे, जनरल एक्सेप्टेंस। लेकिन जब वो कोई कंडीशन डालता है तो उसमें क्या बोलूंगा, क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। कितने प्रकार के एक्सेप्टेंस होते हैं, 2, एक जनरल और एक क्या, क्वालिफाइड। ठीक है, ये होने के बाद फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ क्वालिफाइड। क्वालिफाइड मतलब बदलाव करना, मतलब सामने वाले ने कुछ
टर्म्स एंड कंडीशन रखे होगे कि नहीं रखे होगे? रखे होगे। क्वालिफाइड का मतलब ही तो है ना, अभी भी तुमने पढ़ा क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस मतलब क्या, जब सामने वाला कोई तो बदलाव रखता है, कोई तो कंडीशन रखता है। व्हाट इज क्वालिफाइड? क्वालिफाइड एज द टाइप व्हेन द ड्रॉई एक्सेप्ट द बिल। यश पाटिल ने बिल एक्सेप्ट किया सब्जेक्ट टू चेंज इन क्या बेटा? टेन्योर ऑफ बिल। मैंने यश पाटिल को बोला 3 महीने में पैसे दे, यश पाटिल बोल रहा है सर 3 नहीं 4 महीने में दूंगा। तो क्या चेंज किया उसने? टाइम। तो ये क्वालिफाइड बिल हो गया, लेकिन क्वालिफाइड एज टू व्हाट बेटा? टाइम। कि इसने टाइम को बदल दिया, तो इसे कहेंगे क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस एज टू टाइम। अगर qualified as to place when the drawing mentioned that bill will be payable at particular place only, it is known as qualified acceptance at place। मैंने यश पाटिल को बोला नासिक में पैसे लेके आना देना, यश पाटिल रहता है मुंबई में, बोला नहीं सर बिल एक्सेप्ट करता हूँ लेकिन आपको मुंबई आना पड़ेगा। मैंने बोला था नासिक में देने, बोलता मुंबई में तो आना। तो इसने क्या चेंज किया एक्सेप्टेंस में? प्लेस। तो कंडीशन डाल दिया, लेकिन किससे रिगार्डिंग? प्लेस। तो ये क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस, लेकिन क्वालिफाइड एज टू व्हाट बेटा? प्लेस। क्वालिफाइड एज टू क्या बेटा? अमाउंट। मैंने यश पाटिल से 5 लाख रुपए मांगे, यश पाटिल बोला सर देखो 5 लाख तो बनेगा नहीं, 4.5 लाख रुपए दूंगा, लेना है तो जाओ। तो अब इसने क्या चेंज कर दिया मेरे बिल में? अमाउंट। तो चेंज कर दिया मतलब जहां पे चेंज होता है उसको कौन सा एक्सेप्टेंस बोलते हैं? क्वालिफाइड। लेकिन क्या चेंज हुआ? अमाउंट। इसीलिए क्या हो गया? क्वालिफाइड एज टू अमाउंट। When the drawee accept the bill for part of the amount of the bill, it is known as qualified as to the बेटा amount। तीनों ही केसेस में समझ रहे हैं ना, क्वालिफाइड मतलब कुछ ना कुछ कंडीशन आ रही है तो ड्रॉई एक्सेप्ट कर रहा है, और ड्रॉई ने कंडीशन डाल के एक्सेप्ट किया तो उसको कौन सा एक्सेप्टेंस बोलेंगे? क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। और क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस अभी जो 3 देखे हमने, क्या? क्वालिफाइड एज द टाइम, जब ड्रॉई क्या चेंज कर देगा? टाइम। क्वालिफाइड एज द प्लेस, जब ड्रॉई क्या चेंज कर देगा? प्लेस। और क्वालिफाइड एज द अमाउंट, जब ड्रॉई बोलेगा माना एवढे पैसे एवढे दम पैसे का, तो इसको हम ऐसे ऐसे बात करेंगे। और क्वालिफाइड एज टू क्या बेटा? पार्टी। When the drawee is not ready to pay amount of bill to pay name in the bill, it is known as qualified acceptance to the party। मैंने क्या बोला भाई यश एक काम करना, तू ना एक तो बंदा है उसका बहुत दुश्मन है, जानी दुश्मन है ना, उसको बिल दे देना, क्योंकि पे तो कोई भी हो सकता है ना। मैं ड्रॉवर हूँ, मैं उसको बोलूंगा मुझे दे या मेरी ऑर्डर पे दे। समझ में आ रहा है? एक लैंग्वेज था, पे टू मी और माय ऑर्डर। एक तो मुझे दो नहीं तो इसको दे दो। मैंने बोला यस XYZ पर्सन है, उसको तू पैसा दे देना, तो मुझे देना है किसी और को दे, वो बिल लेके आए तो देना। बोला सर देखो दुनिया में किसी को भी बोलो उसको मैं पैसा दूंगा नहीं, उस पार्टी को मैं पैसा दूंगा नहीं। तो ये उसने क्या किया? पार्टी को पैसा न, उस पर्टिकुलर बंदे को पैसा न देने का कंडीशन डाला, एक पर्सन को। तो इसको क्या बोलेगा? क्वालिफाइड एज टू पार्टी। व्हेन द ड्रॉई मतलब जिस बंदे पे मैंने बिल ड्रॉ किया रेडी है कि रेडी नहीं है? रेडी नहीं है। नॉट रेडी टू पे द अमाउंट ऑफ बिल टू पेई। पेई मतलब जिसे पैसा मिलने वाला होता है, उस व्यक्ति को देने के लिए रेडी नहीं है जिसका नाम बिल में लिखा होता है, नेम इन द बिल। इट इज नॉन एज क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस एज टू पार्टी। यश पार्टी होगा देखो पैसा मिल जाएगा, लेकिन उस पार्टी को मैं दूंगा नहीं जिसका नाम लिखा हुआ है। तो पार्टी को नहीं देना ये कंडीशन डाला, क्वालिफाइड है, लेकिन कौन सा? क्वालिफाइड एज टू पार्टी। क्वालिफाइड एज टू का कंडीशन एक्सेप्ट द बिल सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन। अब देखो अभी तक हमने 4 बातें देखी। पहला क्या देखा था? टाइम, प्लेस, अमाउंट, पार्टी। लेकिन इसके अलावा यश पार्टी कोई भी कंडीशन डाले, बोले सर मंडे को मैं पैसा नहीं देता, ट्यूसडे को तो ऊपर से रहता है, थर्सडे में सैटरडे को पैसा देता, तो इस तरह के डे कोई भी डाले उसको ये 4 कोई भी सर्टन कंडीशन लगाएगा बीइंग फुलफिल बाय ड्रॉवर, कि बोले सर अगर आप ब्लैक कलर के कपड़े पहन के तो पैसा दूंगा। अभी उसकी मर्जी है, अभी ये तो रीजन नहीं लिख सकते ना क्वालिफाइड एज अ कपड़ा नहीं लिख सकते, तो कोई भी उसके अलावा उसने कंडीशन डाला ड्रॉवर पे, इट इज नॉन एज कौन सा एक्सेप्टेंस बेटा? क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। तो याद रखने का क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस का मतलब ये होता है कि ड्रॉवी अगर ड्रॉई ने जैसा बिल भेजा वैसे के वैसे एक्सेप्ट कर लिया, कोई कट नहीं, तो उसके कौन सा एक्सेप्टेंस कहेंगे? जनरल एक्सेप्टेंस। लेकिन ड्रॉई ने एज इट इज एक्सेप्ट नहीं किया, कुछ ना कुछ कंडीशन डाले, तो उसे क्या कहेंगे? क्वालिफाइड एक्सेप्ट। इतना समझा राजा? यस और नो? यस। दिमाग में बिल्कुल ये बात क्लियर है। अब देखो पहला इलस्ट्रेशन आपके सामने आता है। इलस्ट्रेशन इतना सिंपल रहेगा कि क्या बताओ सर, 5 मार्क्स का है। आपको बोला जाएगा फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल प्रिपेयर अ फॉर्मेट ऑफ क्या? बिल्स ऑफ एक्सचेंज। 5 मार्क्स लेके किसका नाम दिया है? ड्रॉवर का। जरा बताना मुझे ड्रॉवर का नाम फॉर्मेट में कहां पे आता है? नीचे आता है कि ऊपर राइट हैंड साइड पे आता है? तो ड्रॉवर का नाम क्या है? मिस्टर प्रकाश राव
उसका एड्रेस दिया है 648 कोरल प्लाजा एसबी रोड पुणे। ड्रॉवर का नाम मिला, किसका नाम दिया है? ड्रॉवर। मिस्टर राहुल देव 263 राजापुर रोड जलगांव, दोनों का एड्रेस। ड्रॉवर का एड्रेस कहाँ पे आता है? नीचे। अमाउंट दिया बिल का, क्या अमाउंट है? 44,500। टेन्योर दिया बिल का, कितने महीने का है? 3 महीने। डेट ऑफ बिल है 3 जून 2019। डेट ऑफ बिल मतलब जिस दिन बिल क्या हुआ था? ड्रॉ। और हमने कहाँ पे लिखा था ये डेट? किसके नीचे लिखा था डेट ऑफ बिल? ड्रॉवर के नीचे। और डेट ऑफ एक्सेप्टेंस ड्रॉई के साइड पे, उसने बिल का बोले 5 मार्क्स मिलेंगे, करो फॉर्मेट। आप आते हो फॉर्मेट, आप लिखते हो सेंटर में बिल्स ऑफ एक्सचेंज, इस साइड किसका नाम लिखोगे? मतलब ड्रॉवर का। तो यहाँ पे ड्रॉवर कौन है बेटा? मिस्टर प्रकाश राव। लेकिन उनका देखो लिखने का तरीका देखो, मतलब यहाँ पे आप लगता है तो पेंसिल से ना एक लाइन ड्रॉ कर दो ऐसा। ये तो बच्चे का सर, ये 5 मार्क्स इतना फुकट में नहीं देगा भाई। मार्क्स, वो मार्क्स कट करने के लिए जगह ढूंढेंगे, आपको सिर्फ चांस दे देना उसको तो मार्क्स कट कर ले आपके। आप जरा सर इधर ड्रॉवर का नाम आता है, पूरे महाराष्ट्र को पता है जितने थे बोर्ड वाले एग्जाम देने वाले। तुम्हें और उसमें क्या फर्क है? आप पहले ना ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर लेना कि आपका नाम। कुछ बच्चे ऐसे करते मिस्टर, कुछ फालतू के नहीं करते, इस लाइन को टच करके ही देते हैं मिस्टर प्रकाश राव। कुछ बच्चा कॉमा देना भूल ही जाते हैं, मार्क्स कट हो जाएगा। 5 मार्क्स इजी है लेकिन डिफिकल्ट भी है। एक एक चीज ऑब्जर्व करो, नाम लिखने के बाद यहाँ पे क्या दिया, फिर क्या लिखा? एड्रेस मत लिखो, सीधा चालू कर दो 648। एड्रेस मतलब ऐसे एड्रेस वर्ड मत लिखो, एड्रेस लिखना चालू करो। 648 ए, क्या बेटा? 648 ए कोरल प्लाजा कॉमा एसबी रोड कॉमा पुणे फुल स्टॉप। डेट है बिल का, डेट ऑफ ड्रॉ दिया था क्या? डेट 3 जून कॉमा 2019 फुल स्टॉप। ये छोटी छोटी बातें जहां पे मार्क्स जाएंगे, जाने देने नहीं है। क्या ड्रॉवर का एड्रेस लिखा? एग्जैक्ट उसके सामने लिखने थोड़ा ऊपर हो गया, एग्जैक्ट ऐसे एक लाइन बना देना। और आप क्या लिखोगे बेटा? यहाँ पे क्या वर्ड डाल दोगे? स्टैम्प। क्या लिखोगे? स्टैम्प। फिर 2 लाइन छोड़ के एक बॉक्स बनाना जहां पे आप अमाउंट लिखोगे। अमाउंट इन क्या बेटा? फिगर 44,500। प्रॉपर एक कॉमा वगैरह देना, फिर 44,500 लिखो। क्या यहाँ तक मुझे गिवन इंफॉर्मेशन में से मैंने 3 बातें यूज की। कौन सी 3 बातें यूज की बताना जरा। सर पहला मैंने यूज किया ड्रॉवर का नाम, फिर मैंने यूज किया अमाउंट, और फिर मैंने यूज किया डेट ऑफ बिल। और अमाउंट, फिर और अमाउंट, समझा? तो कितना? ड्रॉवर का नाम, अमाउंट, डेट ऑफ बिल। 3 ही हुआ ना? 3। अब देखो फिलिंग द ब्लैंक्स था सर, कुछ नहीं बोला तो टेंशन मत लेना। यहाँ पे क्या था? 3 months, ये तो कॉमन था। आफ्टर डेट पे टू मी और माय ऑर्डर। अब यहाँ पे पेई का नाम नहीं दिया, इसलिए पेई का नाम लिखा नहीं। आप क्या लिखोगे बेटा? पे टू मी और माय ऑर्डर। सम ऑफ रुपीज कितना बेटा? कितना था? 44,500 रुपीज। अभी अब इंग्लिश में लिखता आना चाहिए, नहीं तो फिर स्पेलिंग भी लर्न करके जाना सर। 44,500 रुपीज ओनली कॉमा फॉर द वैल्यू रिसीव्ड। इतना लाइन लिखना है। फिर साइन करोगे, साइन किसका आएगा बेटा? ड्रॉवर का। ड्रॉवर कौन है बेटा? ड्रॉवर कौन है राजा? प्रकाश राव। प्रकाश राव का नाम लिख दिया। अब एक लाइन छोड़ के क्या लिखना है तुमको? 2 कॉमा किसका नाम आएगा? रॉवी का। राहुल देव दिया हुआ था क्या, लेकिन 2 लिखने के बाद क्या? कॉमा 263 कॉमा राजापुर रोड। अगेन आप कॉमा दीजिए। क्यों बता रहा हूं बार बार? क्योंकि आप ऐसा नहीं करोगे बेटा तो फिर यहाँ पे आपके 5 मार्क्स का विषय खत्म हो जाएगा। ठीक है, जलगांव फुल स्टॉप। सर ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? नहीं तो क्या था? चिल्लर तो था, 5 मार्क्स फुकट है ना, सही है ना? तो ऐसे ध्यान में रखना। और यहाँ पे भी क्या कर लेना बेटा, इसको कॉमन बोलते हैं। फिर आप क्या लिखोगे? एक्सेप्टेड, इन्वर्टेड कॉमन बोलते हैं इसको। मतलब देखो ये ऊपर रहेगा, आधे जनता को तो ये भाई इतने इतने क्या खा पी के क्या पढ़ा ऐसे 2 6 और 2 9। ये इन्वर्टेड कॉमा ऐसे देखो, मतलब तुम बोल रहे हो इतना माइन्यूट तुम दब देख रहे हो, तो तुम नहीं देखते इसलिए मेरे को देखना पड़ता। ये उल्टे 6, ये 9, ऐसे तो ठीक है ना। एक्सेप्टेड किसका साइन रहेगा? ड्रॉई का। ड्रॉई कौन है? राहुल देव। और ये डेट ऑफ एक्सेप्टेंस दिया है क्या? समझ रहे आपको? चलो ड्रॉ करो फटाफट।
पहले एक बार ही देख के कर लो, आगे वाला तुमको छह सेशन करने हैं। आज ये 5 मार्क्स का सवाल आज लेक्चर में हो जाना चाहिए। ऑनलाइन वालों फटाफट ड्रॉ करो। क्वेश्चन क्या है और एकदम ना मेरे को हर एक चीज में चेक करूंगा, ये देख के कर लो। आपके पास टेक्स्ट बुक में आंसर भी रहेगा और क्वेश्चन रहेगा। अगला वाला अपन देखेंगे नहीं, डायरेक्ट करेंगे। ये लाइन देखो, 3 months आफ्टर डेट पे टू मी और माई ऑर्डर। यहाँ पे पार्टी का नाम इसीलिए नहीं लिखा क्योंकि यहाँ पे पे का नाम दिया हुआ नहीं है। अगले क्वेश्चन में पे का नाम देंगे तो पे का नाम लिख देंगे करके। यहाँ पे पे खुद ही ड्रॉवर, इसलिए पे टू मी और माई ऑर्डर लिखा। ऑनलाइन वालों फटाफट लिखो। पेंसिल से ड्रॉ करो फॉर्मेट, बॉक्स बनाओ। नई पेंसिल है तो फिलहाल पेन से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। पेंसिल अभी फिलहाल कर लो, नहीं पेंसिल से कर। चलो फटाफट ऑनलाइन वालों कर लो। ऑनलाइन वालों थोड़ा मैंने 2 मिनट के लिए पॉज किया था, अब आपने पॉज करके ही पूरा ड्रॉ करना है। अब यहाँ पे ध्यान दो, चलो फटाफट से 2 मिनट तो ऑफलाइन वालों फटाफट लिखो। इसको ऑब्जर्व करते हैं एक बार। बिल्स ऑफ एक्शन इधर किसका एड्रेस है, ड्रॉवर का, और डेट ऑफ ड्रॉ है। लेकिन यहाँ पे एक पेंसिल से लाइन निकाल लेना, ये बहुत खराब दिखता है। नहीं तो आपने मिस्टर प्रकाश राव इधर चालू किया, एड्रेस इधर लिख रहे हैं, तो ऐसे झिकझैक नहीं चलेगा। एक लाइन में डेट भी प्रॉपर आना चाहिए। तो आप करो, फिर आपको देखेगा कि कैसे अच्छा दिख रहा है। डेट लिखोगे ना तो लाइन रहेगा आपके यहाँ पे टेक्स्ट बुक में, तो उसके नीचे मतलब इसके एक लाइन छोड़ो नहीं छोड़ो चलेगा, लेकिन ना इसके नीचे वाले इसमें जो लाइन रहेगा वहां पे बॉक्स करना, उसे एकदम सामने मत करना। तो ये छोटी छोटी बातें। फिर उसके नीचे एक लाइन छोड़ने के बाद ये लिखना 3 months आफ्टर डेट, ये वाला। ठीक है, समझ में आ रहा है? यस। और ना हम और एक ट्राई कर सकते हैं कि ये जो लाइन दिया है ना, इसी के इसमें सब कुछ लिखे है, मतलब ये 100 भी इधर आना तो अच्छा दिखेगा। जैसे ये प्रेजेंटेशन का पार्ट है, बाकी कुछ नहीं। हम ट्राई करेंगे जितना गलतियां अवॉइड कर सके। गलतियां मतलब 5 मार्क्स फुकट है सर। सिग्नेचर यहाँ पे किसका रहता है, ऐसे लिख के ड्रॉवर का। एक्सेप्टेड के नीचे किसका रहता है, ड्रॉइंग का, और डेट ऑफ एक्सेप्टेड। अब देखो, चलो यहाँ पे ध्यान रखना सब बच्चे, यहाँ पे ध्यान देंगे। दूसरा सब भी मैं यहाँ पे करा होगा 5 मार्क्स के लिए, चांदे वाले और कुछ नहीं है। मतलब फुकट के मार्क्स मिल जाएंगे अगर अपने को ये चीज आ गया बोर्ड में। Format of after date bill with which acceptance बेटा, जनरल एक्सेप्टेंस, एंड पेई नेम इज क्या बेटा, गिवन। पिछले सब में हमें पेई का नाम दिया गया नहीं था, इस सब में क्या दिया हुआ है, पेई का नाम दिया है। पेई मतलब कौन, जिसे पैसा मिलता है। ठीक है, देखो क्या बेटा, नाम ड्रॉवर, ड्रॉवर का नाम क्या है, मिस्टर मुकुंद देसाई, कॉमा नंबर 14 हेरिटेज हाइट्स नागपुर। ड्रॉई का नाम क्या है, मिस्टर योगेश तिलक, नारायणपेट पुणे। अमाउंट कितना है बिल का, 30,000। टेन्योर कितना है, टर्म कितना है, 90 डेज। डेट ऑफ बिल क्या है, 16 जुलाई 2019। और डेट ऑफ बिल मतलब जब बिल क्या किया जाता है बेटा, ड्रॉ। डेट ऑफ एक्सेप्टेंस क्या है, 20 जुलाई 2019। और पेई का नाम क्या है, श्रावण देव पनवेल। तो ये ऐसा सम है जहां पे पहली बार किसका नाम आया है, पेई का। लेकिन सर क्या बदल जाएगा, सब कुछ भी नहीं बदलेगा। सेंटर में क्या लिखोगे बेटा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। यहाँ पे प्रॉपर एक लाइन ड्रॉ कर लेना, किसका नाम लिखोगे, ड्रॉवर का, मुकुंद देसाई, नंबर 14 हेरिटेज हाइट्स नागपुर, फुल स्टॉप, डेट ये जो रहा हो उनका भूल गया मैंने। तो ऐसे हो गया ड्रॉवर का। यहाँ पे ड्रॉवर के नाम के नीचे कौन सा डेट लिखा बेटा, डेट ऑफ बिल, मतलब डेट ऑफ ड्रॉवर। ठीक है, एग्जैक्ट एक लाइन छोड़ के आप अमाउंट लिखोगे, कितने अमाउंट का बिल था,
30,000 और स्टैम्प तो आपको बनाना ही है। क्या इतनी बातें आ जाएगी क्या चार? मतलब देखो, एक, दो, ये डेट वाला, तीन ऑब्जर्वेशन में, चौथा अमाउंट और पांचवा क्या? स्टैम्प। अब इस सब में हमको किसका नाम दिया है? पेई का। तो क्या बदलेगा? कुछ नहीं, सिर्फ यहाँ पे बदलेगा। कितने दिन का बिल है? 90। तो मंथ था तो मंथ लिखा, डेज है तो क्या लिखेंगे? डेज। लेकिन 90 का स्पेलिंग याद रखना, बच्चों को 90 का स्पेलिंग नहीं आता था। क्या बेटा? NINETY। ये होता है, पता नहीं क्यों, लेकिन हो जाता है। क्या? 90 डेज व्हाट? आफ्टर डे पे टू। अभी यहाँ पे पे टू मी नहीं बोला, किसको बोला है? पे टू श्रावण दवे पनवेल। ये जो भी है, ये तो यहाँ पे किसका नाम लिखने का? पे का। पे टू श्रावण दवे पनवेल और हिज ऑर्डर। जब पे टू मी था तो क्या आया? और माई ऑर्डर। जब किसी पेई का नाम होगा तो आप क्या लिखोगे? पे टू उस पेई का नाम और क्या बेटा? हिज ऑर्डर। अगर यहाँ पे श्रावण की जगह श्रावणी नाम होता तो क्या लिखते? पे टू श्रावणी दवे और हर ऑर्डर। ये तो इंग्लिश है ना, बेसिक सा। अगर बंदा है तो हिज लिखोगे, लड़की है तो हर लिखोगे। अब ये सिखा होगा थोड़ी ना, तो ये तो तुमको कॉमन सेंस में आ ही जाना चाहिए। तो याद रखना कि सर अगर बंदे का नाम है पे टू दिस बंदा और हिज ऑर्डर द सम ऑफ रुपीज, कितना बेटा? 30,000 ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव्ड। ये लाइन लिख दिया तुमने, हो गया? ओके, अब क्या करोगे? नीचे बोलो तो क्या लिखोगे? SD मतलब सिग्नेचर ऑफ व्हाट? ड्रॉवर। कौन है? मुकुंद देसाई। वो करने के बाद टू लिख के, किसका एड्रेस? ड्रॉइंग दिया था क्या? योगेश तिलक, नारायणपेट, अमरावती। और उसके नीचे लिखोगे, या फिर उसके नीचे नहीं तो एक काम करो, एग्जैक्ट इसके यहाँ पे भी लिख दिया ना, ये एक्सेप्टेंस थोड़ा ऊपर तो भी अच्छा लिखेगा, चलता है। क्या करने का? यही पे आपको बता रहा हूं मैं। ये जो निकला है ना आपने, तो आप इधर भी लिख लोगे ना एक्सेप्टेड, ये थोड़ा कॉपी कट पेस्ट करके तो भी चल जाएगा, थोड़ा प्रॉपर लिख जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है? सो इसका नाम था, और थोड़ा ऐसे डिस्टेंस में जाके एक्सेप्टेड, सिग्नेचर किसका आएगा? ड्रॉइंग का, और डेट ऑफ क्या आएगा बेटा? एक्सेप्टेड। हो गया खत्म। समझ रहे हैं क्या? ये कौन सा प्रकार का बेटा? जनरल एक्सेप्टेंस है। लेकिन क्या बेटा? जब इसमें किसका नाम दिया है? पेई का। और कुछ नहीं बदला पूरे फॉर्मेट में, सिर्फ यहाँ पे बदला पे टू जो पेई था उसका नाम और हिज ऑर्डर, दैट्स ऑल। बाकी सब चलो करो ड्रॉ, फटाफट ड्रॉ करो। ऑनलाइन वालों अच्छे से आप भी ड्रॉ करो, आपको भी ड्रॉ करना है, समझ के करना है सारी चीजों। इतना इजीली कोई बात ना दे दे, इसलिए आपको बहुत अच्छे तरीके से इसको प्रेजेंटेशन पे करना है बेटा। वो इधर से बनाओ फॉर्मेट, अंदर से स्लाइड। हाँ चलो ऑनलाइन वालों फटाफट फटाफट आपको ही बनाना है। रिकॉर्डिंग देख रहा है और बाद में करूंगा, ऐसे मत करो। ऑलरेडी आप अगर स्पीड पे देख रहे होगे तो कंप्लीट कर लो करके, ठीक है? क्विकली हो गया आपका। सो ऑनलाइन वालों, आप 2 मिनट के लिए लेक्चर पॉज करा जब भी लिख रहे थे, तो आप भी पॉज करके पहले लिख लो और कंप्लीट करो। चलो ये 2 बिल किए, ये क्या था बेटा? आफ्टर डेट। अब यहाँ पे ध्यान दो, जितना बात इतना बाद में करो। अब मैं सिर्फ बताऊंगा और ये आप बाद में होमवर्क करके आओगे। आफ्टर डेट हो गया। अब एक है आफ्टर साइट। आफ्टर साइट पता है ना क्या है? जहां पे अगर दो डेट दी हुई है, डेट ऑफ ड्रॉइंग और डेट ऑफ क्या? एक्सेप्टेंस, और हमें लीगल ड्यू डेट अगर कैलकुलेट करनी है तो हम कहां से कैलकुलेट करना चालू करते हैं? डेट ऑफ एक्सेप्टेंस से। उस बिल को आफ्टर साइट बोलते हैं। बाकी कुछ इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब आफ्टर साइट अनुराधा पाटिल। अब देखना ना यहाँ पे सीन क्या है, इधर थोड़ा डिफिकल्ट कर दिया। डिफिकल्ट किस कौन से बच्चों के लिए? जिन्होंने कंसेप्चुअली नहीं पढ़ा। अब तक के दो सब में क्या था? ड्रॉवर का नाम दिया था, ड्रॉई का नाम दिया था, पे का नाम दिया था। तो आपको सॉर्टेड हो गया, ड्रॉवर का नाम इधर, ड्रॉई का इधर, पे का भी। अब इन्होंने ऐसे मेंशन नहीं किया हुआ, नाम सबके दिए लेकिन ऐसे स्पेसिफिकली लिख के नहीं दिया कि ये ड्रॉवर है, ये ड्रॉई है। पढ़ते चलो क्या किया है सर, देखना। अनुराधा पाटिल 37A ICC टावर, गोरेगांव, मुंबई। तो इसका पूरा एड्रेस दिया है। ड्रू अ बिल ऑन 23 जनवरी। तो ये कौन हुआ? ड्रॉवर की ड्रॉइंग? ड्रॉवर। जो बिल ड्रॉ करता है उसे क्या कहते हैं? ड्रॉवर। तो बिना कहे आपको समझ जाना चाहिए कि अनुराधा क्या है? ड्रॉवर है। ठीक।
2020 को फॉर ₹57,450। तो क्या दे दिया आपको अमाउंट। बिल वॉज ड्रॉ फॉर 2 months, तो क्या दे दिया टेन्योर। आफ्टर साइट, तो यहां से समझ गया बिल कौन सा आफ्टर साइट है, कोई बड़ी बात नहीं। ऑन शांति विश्वकर्मा, अब ये जिस पे बिल ड्रॉ हुआ है उसको मैं क्या बोलूंगा ड्रॉइंग। तो एक शांति विश्वकर्मा क्या हो गया ड्रॉइंग। उसका एड्रेस है नंबर 43 भोसले नगर सोलापुर। पेबल टू श्याम काटे नासिक। पेबल टू श्याम काटे नासिक मतलब जिसको पे होता है उसको मैं क्या बोलता हूँ पे। याद रखना यहाँ पे दो पार्टी का नाम आया बच्चा, एकदम सिंपल वही सीन है, सिर्फ उन्होंने क्या बोला ड्रॉ किया विश्वकर्मा पे, शांति विश्वकर्मा पे। जो पेएबल है किसको पेएबल है श्याम कला काटे जो नासिक में रहते, तो पेएबल मतलब उनको देना मतलब क्या हो गए पे। समझा क्या हो गए पे। दिस बिल वॉज एक्सेप्टेड ऑन 27 जनवरी 2020। तो डेट ऑफ ड्रॉ हो गया और ये क्या हो गया बेटा डेट ऑफ एक्सेप्टेड। मैं यहाँ पे सेंटर में लिखूंगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज स्टैम्प, और ये अमाउंट में कोई दिक्कत है नहीं। यहाँ पे किसका नाम आएगा ड्रॉवर का। ड्रॉवर कौन है अनुराधा पाटिल 37A आईसीसी टावर गोरेगांव मुंबई, और डेट ऑफ ड्रॉ क्या हो गया 23 जनवरी 2020। डन। यहाँ पे ध्यान दोगे समझ रहा है क्या यस और ये होगा। फिर आप लिखोगे क्या 2 months कहां से है आफ्टर डेट है कि आफ्टर साइट है आफ्टर साइट। ये बहुत ध्यान से देखना सर, अब तक तुम लिख रहे थे 2 months आफ्टर डेट 90 days आफ्टर डेट, लेकिन अगर उन्होंने क्वेश्चन में ही आफ्टर साइट बोला है तो आप भी यहाँ पे क्या लिखोगे आफ्टर साइट। समझ में आएगा बेटा। टू यहाँ पे तो मार्क्स चला जाएगा, थोड़ा ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन में ऑलरेडी आंसर दिया है। 2 months आफ्टर क्या साइट। पे टू मीनिंग बोला है, क्या बोला श्याम कला घाट। अब ये कैसे समझा सर इनका नाम लिखना है, क्योंकि बोला है पेएबल टू हर मतलब पेई का नाम दिया है, तो यहाँ पे किसका नाम आ गया पेई का। श्याम कला नासिक और हिज ने क्या बेटा लड़की तो क्या हर ऑर्डर अ सम ऑफ ₹57,450 ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव्ड। फुल स्टॉप। सिग्नेचर यहाँ पे किसका आएगा ड्रॉवर का, दैट इज अनुराधा पाटिल। एक लाइन छोड़ के टू ड्रॉई का नाम शांति विश्वकर्मा, उनका एड्रेस सोलापुर, फुल स्टॉप दे देना यहाँ पे कॉमा नहीं। फिर यहाँ पे लिखना एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड में भी किसका साइन आएगा शांति विश्वकर्मा, और डेट ऑफ एक्सेप्टेड। डन हो गया बेटा। तरीका समझा, सिंपल था, सिर्फ यहाँ पे आपको अलग अलग मेंशन नहीं करके दिया था, एक सब में पूरा दे दिया, इतना ही था। घर से कर लोगे इतना। चलो ये अगर हो गया तो फिर हमको आगे जाना है। आगे कहा जाना है सर ये बात क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस एज टू क्या बेटा अमाउंट। ये समझ रहे क्वालिफाइड एक्सेप्ट टू अमाउंट मतलब क्या। मैंने बिल ड्रॉ किया रहेगा 50 का, लेकिन सामने वाला बोल रहा होगा नहीं मैं 40 ही दूंगा। तो जब सामने वाला अमाउंट को छेड़छाड़ करता है तो उसको मतलब कोई भी एज इट इज एक्सेप्टेंस नहीं किया, तो कौन सा एक्सेप्टेंस बोलेंगे हम लोग क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। और क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस अगर अमाउंट चेंज किया तो अमाउंट, प्लेस चेंज किया तो प्लेस, टाइम चेंज किया तो टाइम, बराबर कि नहीं। तो यहाँ पे क्या हुआ है अमाउंट। देखिए prepare the format of bills of exchange from the following detail. मिस्टर अमोल साने 42 क्या कौन सा गाँव बेटा गंगाधाम, गंगाधाम करके ठीक है गंगाधाम। तो ड्रॉवर कौन है बेटा जरा बताना। गंगाधाम एमजी रोड रत्नागिरी ड्रॉज ऑफ 45 days बिल। कितने बिल ड्रॉ किया अमोल साने। ड्रॉवर कौन हो गया अमोल साने, इनका नाम यहाँ पे आ जाएगा अमोल साने गंगाधाम एमजी रोड रत्नागिरी ठीक है। कितने दिन का बिल ड्रॉ किया 45 दिन। किस पे ड्रॉ किया ऑन क्या बेटा मिसेस क्या बेटा सागरिका माने, उनका एड्रेस कहां पे रहते हैं वो पुणे, फॉर 18,750। तो क्या क्या बातें मिल गई आपको। ड्रॉवर का नाम मिला आपको, ड्रॉई का नाम मिला, टेन्योर कितना है बिल का 45 डेज, अमाउंट क्या बिल का 18,750। कब ड्रॉ हुआ था बिल 1 मार्च 2020। डेट ऑफ ड्रॉ आ गया 1 मार्च 2020। बोलिए सर नो। Which was accepted on 4th March। डेट ऑफ एक्सेप्टेंस क्या हो गया 4th मार्च। ये आपको समझ में आ रहा है ना डेटा कैसे है। यस कितने का एक्सेप्ट किया लेकिन 15,000। बिल ड्रॉ कितने का किया था 18,750। एक्सेप्ट कितने का हुआ 15 का। बोले बना 5 में से 5 मार्क्स ले लो। तो बहुत इजी लग रहा था शुरुआत में, इजी अभी भी कुछ नहीं है, लेकिन इसको कौन सा एक्सेप्टेंस बोलते हैं क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। कौन सा एक्सेप्टेंस बोलते हैं बेटा क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस, क्योंकि अमाउंट उसने छेड़छाड़ किया।
बाय सागरिका माने। तो कहीं पेई वेई का नाम दिया है क्या? नहीं। ड्रॉवर का नाम दिखा, ड्रॉई का नाम दिखा, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, डेट ऑफ ड्रॉ, टेन्योर ऑफ बिल, अमाउंट, लेकिन क्या हुआ, अमाउंट जितना ड्रॉ किया उतना एक्सेप्ट किया नहीं, तो इसे क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। सेंटर में क्या लिखेंगे बेटा अपन? बिल ऑफ एक्सचेंज। यहाँ पे क्या लिखेंगे? ड्रॉवर का नाम, उसके नीचे डेट ऑफ क्या बेटा? ड्रॉ, स्टैंप आ जाएगा और क्या आ जाएगा? अमाउंट इन क्या आ जाएगी? फिगर। लेकिन याद रखना अमाउंट इन फिगर को ऑब्जर्व करो, 15,000 है कि 18,750 है? 18,750। ड्रॉवर को थोड़ी ना पता कि वो कितने का एक्सेप्ट करेगा, वो तो कितने अमाउंट का बिल बनाएगा जितना उसे लेना है। एक्सेप्ट मैंने बिल बना, याद है ना, मैंने यहाँ पे आगे बुलाया था किसको? प्रणव को, और मैंने कहा था कि मैंने बिल ड्रॉ किया, मतलब वो जो डॉक्यूमेंट है वो जा रहा है, तो जाने तक वो क्या कहलाता है? ड्राफ्ट। और प्रणव प्रणव साइन करेगा तो एक्सेप्टेंस में क्या हो जाएगा? वो बिल। लेकिन अभी मैंने तो बनाया था कि बिल कितना बेटा? 18,750, तो मेरे बिल में अमाउंट वही रहेगा क्या? 18,750। यहाँ पे भी वही लिखा है, लेकिन देखो 45 डेज आफ्टर डेट, अगर कुछ भी मेंशन नहीं है, आफ्टर साइट, आफ्टर जो भी है, तो क्या लिखोगे? आफ्टर डेट। 45 डेज आफ्टर डेट, पे टू मी और माय ऑर्डर। ये क्यों आया पे टू मी और माय ऑर्डर? क्योंकि यहाँ पे पे का नाम दिया हुआ नहीं। ये लैंग्वेज समझा क्या? पे टू मी, और ये लर्न करना पड़ेगा, पे टू मी और माय ऑर्डर, सम ऑफ रुपीज कितना है? 18,750 ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव्ड। किसका साइन आएगा बेटा? किसका साइन आएगा? ड्रॉवर का। ड्रॉवर कौन है? नाम क्या उसका? अमोल साने। फिर ये यहाँ पे किसका नाम आएगा राजा? दूसरा। यहाँ पे किसका नाम आएगा? ड्रॉई का। मिसेस सागरिका माने क्या? पंथेकर रोड, पुणे। ठीक है? क्वालिफाई का कैसे लिखा? दो लाइन करके क्या लिखा? एक्सेप्टेड फॉर 15,000 ओनली। साइन किसका साइन कर दिया? ड्रॉई का। किसका? सागरी का। डेट ऑफ एक्सेप्टेंस हो गया क्वालिफाइड। कुछ नहीं था, सेम था। हाँ पूरा सेंटेंस था। तो एक्सेप्टेंस बोले क्वालिफाइड या कुछ नहीं, सिर्फ एक्सेप्टेड तो क्या लिखा? 15,000। 5 लाख नहीं। पढ़ के नहीं जाओगे तो सवाल आएंगे। कुछ बच्चे क्या करेंगे होता है 15,000 यहाँ 15-15 लिखेंगे, यहाँ पे 15-15 लिखना नहीं है। बिल तो ड्रॉ होगा उसी अमाउंट का जितने का एक्सेप्ट किया, उसी यहाँ पे लिख देते। करोगे होमवर्क? यस और नो? यस। आगे का देखो, क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस एज टू क्या बेटा? टाइप। सी पार्टनर ऑफ नीरज पब्लिशिंग हाउस, नरीमन पॉइंट, मुंबई, समीर गुप्ता ड्रॉस बिल्स ऑफ एक्सचेंज फॉर कितना महीना बेटा? 1 महीना। ऑन कौन सा डेट को? 9 फरवरी 2020 फॉर हाउ मेनी अमाउंट बेटा? 62,000। कुछ बातें बताओ। ड्रॉ का नाम क्या है? समीर गुप्ता। कितने महीने के लिए बिल ड्रॉ किया? 1 महीना। बिल कब ड्रॉ किया? 9 फरवरी। किस पे ड्रॉ किया? नम्रता कोकिल। नम्रता कोकिल को हो गया ड्रॉवर की ड्रॉइंग। कहाँ पे रहती है? पनवेल। पेबल टू मिस विद्या ट्रेडर, ये कौन है? विद्या ट्रेडर टेई। ये कौन है? टेई। तो लैंग्वेज समझ गया? यहाँ पे क्या आएगा? डैश डैश डे आफ्टर पे टू क्या? विद्या ट्रेडर और जो भी है देयर ऑर्डर। यहाँ पे देखो ये ना तो लड़का है ना तो लड़की है। ये मेसर्स मतलब ये वाला नहीं क्या? मेसर्स कंपनी वगैरह कॉर्पोरेट रहते वैसे। अब वैसे ये एंटिटी का नाम है ट्रेडर्स, तो इसलिए यहाँ पे ट्रेडर्स लोनावाला और क्या बोला जाता है? देयर ऑर्डर। समझा ना? लड़का है तो हिज ऑर्डर, लड़की है तो हर ऑर्डर, और ट्रेडर वेडर है तो क्या बोलेंगे? देयर ऑर्डर। छोटी सी बात है, बहुत कॉमन सेंस है, लेकिन आपको समझ में आ जाना चाहिए। द बिल वाज एक्सेप्टेड ऑन द सेम डे फॉर हाउ मेनी मंथ्स? क्या बदलाव दिख रहा है सर? मैंने बिल कितने महीने का ड्रॉ किया था? 1 महीने। बिल कितने महीने के लिए एक्सेप्ट किया गया? 2 महीने। मैंने बोला 1 महीने में पैसे बोले नहीं दूंगा, लेकिन 2 महीने में। तो एज इट इज एक्सेप्ट किया तो कंडीशन डाल कंडीशन एज टू टाइम। तो ये क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस का हो जाएगा टाइम। बोले फॉर्मेट में क्या बदले? कुछ नहीं। बिल ऑफ एक्सचेंज, स्टैम्प, अमाउंट में तो कोई दिक्कत नहीं। 62 का कितना आ गया? 62। ड्रॉवर का नाम नीरज पब्लिशिंग हाउस, नरीमन पॉइंट, मुंबई, और डेट ऑफ ड्रॉ बिल कितना था? 9 फरवरी। देखते जाओ मैं जो बोल रहा हूँ ऑनलाइन, मतलब इसलिए बीच में बोल का यूज है। अब मेरे शक्ल की तरह मत देखो, मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ वो ऑब्जर्व करो कि क्या बराबर मैच हो रहा है क्या। हाँ 1 मंथ आफ्टर डेट ऑब्जर्व करना। भले उसने 2 महीने का एक्सेप्ट किया, वो एक्सेप्ट क्या करेगा उससे मुझे लेना देना नहीं। मैं जब बिल ड्रॉ करूंगा मैंने कितने का किया? 1 महीना। तुम्हारी इधर कुछ भी आएगा नहीं। 1 मंथ आफ्टर डेट पे टू क्या बेटा? विद्या ट्रेडर लोनावाला और ही इज हर की देयर ऑर्डर सम ऑफ रुपीज 60 क्या बेटा? 2,000 ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव्ड। सिंपल है, फुल स्टॉप दे दो।
यहाँ पे सिग्नेचर समीर गुप्ता पार्टनर फॉर नीरज पब्लिशिंग हाउस, कैसे नाम लिखा देखो, समीर गुप्ता और किसका पार्टनर है, नीरज पब्लिशिंग हाउस। किसका नाम लिखा, ड्रॉई का, कौन है ड्रॉई, नम्रता कोकिल, पनवेल रोड, क्या बेटा आगरा। एक्सेप्टेड फॉर क्या लिखा, 2 months, बस मतलब इतना ही करना रहता है। हाँ सर, एक लाइन ऐसे ड्रॉ करो, अगर अमाउंट है तो एक्सेप्टेड फॉर वो अमाउंट लिख दो, अगर टाइम है तो एक्सेप्टेड एक्सेप्टेड फॉर क्या 2 months लिख दो, सिग्नेचर नम्रता कोकिल, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, दैट्स ऑल। क्या डेट ऑफ एक्सेप्टेंस यहाँ पे सेम ही है क्या, यस क्योंकि यहाँ पे डेट ऑफ एक्सेप्टेंस में भी नहीं दिया, उन्होंने सेम डेट बोला होगा कुछ तो यहाँ पे। क्लियर है, नम्रता सेम डे फॉर 2 months, सेम डे मतलब जिस दिन वो ड्रॉ हुआ था उस दिन को क्या हुआ, एक तो ऐसे मत बोलना कि इधर तो डेट ऑफ एक्सेप्टेंस दिया ही नहीं है। सेम डे मतलब 9 फरवरी को ड्रॉ हुआ, 9 फरवरी को एक्सेप्ट हुआ। सिंपल लग रहा है बेटा, लेकिन इस सब में होमवर्क चेक करूंगा, ऑनलाइन वालों का चेक नहीं होगा, लेकिन तुम्हें वो कंप्लीट करना है करके। लास्ट बिल है, ये कौन सा बिल है बेटा, डिमांड बिल। जरा बताना डिमांड बिल मतलब क्या, जहां पे दे नहीं होते, मैं बोलूंगा जब मैं मांगूंगा तब पैसा क्या करने का, दे देने का। मेरे डिमांड, मेरे को लगता है ना कल चाहिए तो कल दे, परसों चाहिए तो परसों दे, मैंने डिमांड किया तूने पैसा देने का, मैं टाइम बैंक नहीं बोलूंगा, उसको डिमांड बिल बोलूंगा। ड्रॉवर का नाम है, ठीक, ड्रॉई का नाम है, ठीक, डेट ऑफ बिल है 14 अगस्त, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस है 17 अगस्त, अमाउंट है 38, क्या मिसिंग है, टेन्योर। टेन्योर अगर मिसिंग है तो ये कौन सा बिल हो जाएगा बेटा, डिमांड बिल। कौन सा बिल हो जाएगा, डिमांड बिल। टीचर को बुलाना मत, टीचर 5 मार्क्स पकड़ के, ये ना बोर्ड वालों से गलती होगी, टेन्योर ही नहीं दिया, फिर हम 1 महीना डाल देंगे, ढोक लो ऐसे मत करो, ये कौन सा बिल है, डिमांड बिल है। अगर टेन्योर नहीं दिया तो कौन सा बिल रहेगा, डिमांड। लैंग्वेज तो कोई दिक्कत नहीं सर। बिल ऑफ एक्सचेंज, ड्रॉवर का नाम क्या है, केदार पंडित, लिख दिया, डेट ऑफ ड्रॉ, स्टैम्प, अमाउंट इन बॉक्स। भाई दुआ करो कि 5 मार्क्स ले आ जाए, आ गया तो एकदम जान दिए। क्या लिखा पहला वर्ड, ऑन डिमांड, सर खत्म ना, 30 डेज 40 डेज कुछ बोला नहीं अब तक, सीधा लिखा ऑन डिमांड। पे का नाम था ही नहीं, तो पे टू मी और माय ऑर्डर, सम ऑफ रुपीज 38,740 ओनली फॉर वैल्यू रिसीव, फुल स्टॉप। किसका सिग्नेचर आएगा, ड्रॉवर का, केदार पंडित। 2 क्या बेटा, ड्रॉइंग, गौरी मुले, वाशी, नवी मुंबई, और यहाँ पे उन्होंने डेट भी दिया, डेट ऑफ एक्सेप्ट, एक्चुअली डेट यहाँ पे हम लिखते नहीं, लेकिन एक्सेप्टेड और यहाँ पे लिख दिया, समझा, यहाँ पे एक्सेप्टेड, गौरी का साइन जो भी है, ड्रॉवी, और डेट ऑफ एक्सेप्टेंस बनी। If period of bill is not mentioned in the demand bill, amount is to be paid by the acceptor on presentation of bill by the drawer. तो अगर पीरियड मेंशन नहीं है तो इसका मतलब क्या है, जिस दिन ड्रॉवर की इच्छा हुई, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, ग्रेस रेस डेट का कोई संबंध है नहीं। मुझे लगा कि 15 दिन बाद पैसे लग रहे, बिल लेके जाने का, बिल देने का, और सामने वाला आपको पैसा दे देगा। तुम बोलोगे सर ऐसा कैसा, तो फिर एक्सेप्ट ही नहीं करे ना, मैंने तो ऑप्शन दिया ना, मैंने तो बिल ड्रॉ किया था, उसने यहाँ पे साइन मारा, मतलब उसको एग्री है ना ये चीज, यस सर, खत्म बात, तो उसने एक्सेप्ट किया हुआ है, तुमको कोई लेना देना पेंशन देने का नहीं, यस क्वालिफाइड ना, कोई संबंध नहीं, क्वालिफाइड का संबंध है ना, उसने जो बोला ऑन डिमांड, ऑन डिमांड, खत्म, ओके। और फिर फॉर्मेट आएगा किसका बेटा, प्रॉमिसरी नोट, एक ही है, इससे सवाल आते नहीं। अभी तक हमने 6 क्वेश्चन किसके देखे, किसका फॉर्मेट देगा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का। अब ये आपको दिखाएंगे प्रॉमिसरी नोट, कुछ कॉमन बातें ऑब्जर्व करो। प्रॉमिसरी नोट, यहाँ पे जो भी प्रॉमिसर है उसका एड्रेस, स्टैम्प, 20,000, 3 months आफ्टर डेट। यहाँ पे क्या बोला है, आई प्रॉमिस टू पे। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में क्या बोला था, पे टू मी और माय ऑर्डर, पे टू सपोज संस्कार और हिज ऑर्डर, पे टू एकेसी लिमिटेड और देयर ऑर्डर, ऐसे था ना। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में क्या लैंग्वेज था, पे टू मी और माय ऑर्डर, पे टू सपोज शर्मा और हिज ऑर्डर, पे टू सपोज टू से जानकी लिमिटेड एंड हर ऑर्डर, तो ये देयर ऑर्डर। अब सवाल क्या है बेटा, यहाँ पे प्रॉमिसरी नोट में मैं प्रॉमिस करता हूं, आई प्रॉमिस टू पे, किसको, बीना शर्मा, शर्मा जी के रिलेटिव है, बीना शर्मा ऑफ, और क्या बेटा, हर ऑर्डर, सम ऑफ रुपीज 20,000 ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव्ड, सिग्नेचर ममता, ये जो भी है जो भी रहेगा, कोई लेन देन नहीं। तो एक बार है प्रॉमिसरी नोट में सिर्फ आई प्रॉमिस होता है, प्रॉमिसर प्रॉमिसरी इसका नाम रहता है, बाकी कोई लेना देना नहीं, ये मैंने बता दिया। एक बार देखने का, बाकी लोड लेने का नहीं। क्या तुमको बिल्स ऑफ एक्सचेंज का फॉर्मेट वाला सब समझा गया? मैं समझता हूँ कि लेक्चर ये इसको एक सेशन देना मतलब बहुत गलत बात है, अगर नहीं आया तो, लेकिन आ गया तो फिर वर्क है।
5 मार्क्स के लिए सर ऐसा है कि तुमको डायरेक्टली फुकट मिल रहा है, एकदम तन नहीं सर। अकाउंट पेपर में जाओ ये तो बोलता हूँ नसीब से यही आना चाहिए, नहीं आया तो ठीक है सर, लेकिन करके तो रखा है तो कॉन्फिडेंट है कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक्चुअली 48 पेजेस का चैप्टर है, 50 पेजेस के करीब, और इसमें बहुत छोटी छोटी चीज है, इसमें से वन ऑफ द चीज है। तो पहला सेशन अपना नॉर्मल खत्म हुआ। दूसरे सेशन में हमने ये ट्राई किया कि आपको मैंने ड्यू डेट कैसे कैलकुलेट करना है वो बताया। हर एक सेशन अपने एप्लीकेशन में अपने रोज डे टू डे डाउनलोड करूंगा, आपको बैच कोड में भेज दूंगा, उस बैच कोड से आपको ज्वाइन हो जाना है। जब भी मैं शेयर करूंगा ऐप में जाना है, मेक श्योर कि आपने जब ऐप डाउनलोड किया है तो एज अ पैरेंट नहीं किया। अगर एज अ पैरेंट आपने वो डाउनलोड किया है तो आपको बैच कोड नहीं दिखेगा, जिनको भी नहीं दिख रहा हो। एज अ स्टूडेंट आपने नॉर्मल डाउनलोड किया है, वो ऑप्शन आता है डाउनलोड करने का स्टूडेंट के पेरेंट्स, तो आपने अगर स्टूडेंट क्लिक किया है तो आपको बैच कोड का ऑप्शन आएगा। कुछ नहीं, बैच में जाके प्लस के साइन पे क्लिक करना है और जो भी मैं कोड बोलूंगा वो वहां पे डालना। जैसे आप कोड डालोगे आपको अचानक से कुछ दिखने नहीं रहेगा, वहां पे सिर्फ सक्सेस आएगा, मतलब रिक्वेस्ट शेयर होगी। जैसे ही हमारी तरफ से रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होगा फिर आपको बैच दिखने लगेगी। स्क्रॉल करने का साइड में एक टैब आएगा वीडियो का, उस वीडियो में आपको सारे जो भी कंपनी एक्ट है, बीओई है, वो सारे लेक्चर जो हो रहे हैं अभी उनका एक प्रॉपर बैकअप मिलेगा। ओके, तो तुम्हारा अकाउंट का हर एक सेशन, हर एक कंसेप्ट वहां पे तुमको मिलेगा। तो तुमको बाद में भी कभी देखना है, सपोज एग्जाम को अकाउंट के पेपर को देखा गया है, 5 से 10 दिन का छुट्टी रहता है। जिनका मैथ्स है उनको 5 दिन रहता है यूजुअली, और जिनका मैथ्स नहीं उनको 8-9 दिन मिल जाता है छुट्टी। तो अगर 8-9 दिन छुट्टी मिल गया तो तुम लोग अगर उस दिन भी मेरे सेशन देख लोगे 1.5 की स्पीड पे, एक आधा चैप्टर नहीं जम रहा, उधर आ गया विषय खत्म। ठीक है, तो इसीलिए वो बैच में जुड़ जाना करते सर। ओके, वो बैच कोड में भेज दूंगा आपको। बाकी तो एसपीओसी के कोर्सेज तुमने परचेस कर ही लिए, जिनका बाकी है वो इकोसी तो वो देखना भी, उस टाइम आपको टारगेट दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे सेशन एंड करते हैं, कल हम चालू कर देंगे जनरल एंट्री। यहाँ पे रुकते हैं, थैंक यू सो मच।